और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं हो सकता, और न अंधेरा और न उजाला, और न साया और न धूप, और जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। बेशक अल्लाह सुनाता है जिसे वो चाहता है, और तुम उन्हें सुनाने वाले नहीं बन सकते जो कब्रों में हैं। तुम तो बस एक खबरदार करने वाले हो। हमने तुम्हें हक के साथ भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। और कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें कोई डराने वाला ना आया हो। अगर ये लोग तुम्हें झुटलाते हैं तो इनसे पहले जो लोग हुए हैं उन्होंने भी झुटलाया। उनके पास उनके पैगंबर खुले दलाइल और सहीफे और रोशन किताब लेकर आए। फिर जिन लोगों ने न माना उन्हें मैंने पकड़ लिया, तो देखो कैसा हुआ उनके ऊपर मेरा अजाब। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उससे मुख्तलिफ रंगों के फल पैदा कर दिए, और पहाड़ों में भी सफ़ेद और सुर्ख मुख्तलिफ रंगों के टुकड़े हैं, और गहरे स्याह भी। और इसी तरह इंसानों और जानवरों और चौपायों में भी मुख्तलिफ रंग के हैं। अल्लाह से उसके बंदों में से सिर्फ वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, बख्शने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया उसमें से छुपे और खुले खर्च करते हैं, वे ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी मान न होगी, ताकि अल्लाह उन्हें उनका पूरा अज्र दे और उनके लिए अपने फضل से और ज़्यादा कर दे। बेशक वो बख्शने वाला है, कदरदान है। और हमने तुम्हारी तरफ से जो किताब वही की है वो हक है, उसकी तस्दीक करने वाली है जो इसके पहले से मौजूद है। बेशक अल्लाह अपने बंदों की खबर रखने वाला है, देखने वाला है। यह एक हकीकत है कि जो उम्मीद रोशनी से की जा सकती है वो अंधेरों से नहीं की जा सकती। इसी तरह साए से जो चीज़ मिलेगी वह धूप से मिलने वाली नहीं। यही मामला इंसान का है। इंसानों में कुछ आँख वाले होते हैं और कुछ अंधे होते हैं। आँख वाला फ़ौरन अपने रास्ते को देखकर उसे पहचान लेता है, मगर जो अंधा है वह सिर्फ भटकता फिरेगा, उसे कभी अपने रास्ते का पहचान नहीं हो सकता। इसी तरह अंदरूनी मार्फत के एतबार से भी दो किस्म के लोग होते हैं, एक जानदार और दूसरे बेजान। जानदार इंसान वो है जो बातों को उसकी गहराई के साथ देखता है, जो लफ्ज़ी फरेब का पर्दा फाड़ कर माने का इदराक करता है, जो सतही पहलुओं से गुजर कर हकीकत वाक़े को जानने की कोशिश करता है, जो चीज़ों को उनके जौहर के एतबार से परखता है, न कि महज उनके ज़ाहिर के एतबार से, जिसकी निगाह हमेशा असल हकीकत पर रहती है, न कि गैर मुतालिक मुशगाफियों पर। जो इसे सहन नहीं कर सकता कि सच्चाई को जान लेने के बाद वो अपने आप को उससे वाबस्ता न करे। यही जानदार लोग हैं, और यही वे लोग हैं जिन्हें मौजूदा दुनिया में हक़ को कबूल करने की तौफीक मिलती है। और जो लोग इसके बरअक्स सिफ़ात रखते हों वे मुर्दा इंसान हैं। वे इम्तिहान की इस दुनिया में कभी कबूल हक़ की तौफीक नहीं पाते। वे हक़ की दावत के मुकाबले में अंधे बने रहते हैं, यहाँ तक कि मर कर अल्लाह के पास चले जाते हैं ताकि अपने अंधेपन का अंजाम भुगते। बादल से एक ही पानी बरसता है, मगर उससे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें उगती हैं, अच्छे दरख्त भी और झाड़ झंकार भी। इसी तरह एक ही मादा है जो पहाड़ों की सूरत में जमा हुआ होता है, मगर उनमें कुछ सुर्ख और सफ़ेद हैं और कुछ बिल्कुल काले। इसी तरह जानदार भी एक ग़िज़ा खाते हैं, मगर उनमें कुछ इंसान की लिए कारामद है और कोई बेकार। इससे मालूम हुआ कि फैज़ चाहे आम हो, मगर उससे फ़ायदा हर एक को उसकी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पहुँचता है। यही मामला इंसान का भी है। हक़ की दावत की सूरत में अल्लाह ताला की जो रहमत बिखेरी जाती है वह अगरचे बज़ाते खुद एक होती है, मगर मुख्तलिफ इंसान अपने अंदरूनी मिजाज के मुताबिक उससे
مختلف قسم کا تاثر قبول کرتے ہیں۔ کوئی شخص حق کی دعوت میں اپنی روح کی غذا پا لیتا ہے، وہ فوراً اسے قبول کر کے اپنے آپ کو اسے وابستہ کر دیتا ہے، اور کسی کی نفسیات اس کے لیے حق کو ماننے کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ اس سے بدکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مخالف بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حق کی دعوت جس شخص کے لیے اس کے دل کی آواز ثابت ہو، وہی علم والا انسان ہے۔ اس کے اندر فطرت کی خدائی روشنی زندہ تھی، اس لیے اس نے حق کے ظاہر ہوتے ہی اسے پہچان لیا۔ اس کے مقابلے جاہل وہ لوگ ہیں جو اپنی فطرت کی روشنی پر پردہ ڈالے ہوئے ہوں، اور جب حق ان کے سامنے بے نقاب ہو تو اسے پہچاننے میں ناکام رہیں۔ علم والا وہ ہے جو معرفت والا ہو، اور جس شخص کو معرفت حاصل ہو جائے وہ اللہ کی کتاب کو اپنا فکری رہبر بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے۔ انسانوں کے حق میں وہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی محنت کی کمائی میں سے اس کے لیے حصہ لگاتا ہے۔ اس کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے کام میں لگا دے، اور اس پر سنتشٹ رہے کہ اس کا انعام اسے آخرت میں دیا جائے گا۔ قرآن کی صداقت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ عین ان پیشن گوئیوں کے مطابق ہے جو پچھلی کتابوں میں اس سے پہلے آ چکی تھی۔ اگر کوئی شخص سنجیدہ ہو تو یہی واقعہ اس کے لیے قرآن پر ایمان لانے کے لیے کافی ہو جائے۔